हे एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। एंड ये जो पेपर है, ये सेकंड पेपर है एमएससी जूलॉजी का, इकोनॉमिक जूलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कि रोल ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, या फिर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया शॉर्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर टाइप का। इसमें आपको 200 वर्ड्स या 500 वर्ड्स में ही आंसर देने होते हैं। उससे ज़्यादा मतलब ना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, इसमें शॉर्ट नोट में ही आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, उससे पहले हम वाइल्ड लाइफ जानते हैं क्या होता है। वाइल्ड लाइफ बेसिकली किसी भी एक्वेटिक या लैंड पे जो वेजिटेशन होता है और यहाँ वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनको कहते हैं वाइल्ड लाइफ। ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, कि ऐसी एरिया होती है जहाँ पे एनिमल्स और वहाँ की जो वेजिटेशन होती है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके नेचुरल हैबिटेट में ही, मतलब जहाँ पे वो ग्रो करते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है, उनके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट किया जाता है, तो उसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। ठीक है। सच एरिया हैज़ एडिक्वेट इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, नेचुरल एनिमेट्स। तो इस एरिया में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और ऐसे नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, पर्याप्त होते हैं उसमें, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। उस एरिया को कहते हैं। ठीक है। सच एरिया हैज़ created with purpose of protecting, propagating और developing wildlife और its environment। तो ये एरिया इसलिए क्रिएट किया जाता है, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम इसलिए दिया जाता है फॉर जो एम होता है उसका, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी ब्रीडिंग को क्या करें, इन्हेंस करने के लिए। लाइक उनका कुछ ना कुछ इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट होगा, मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो और इन्वायरमेंट के लिए भी। ठीक है। इकोसिस्टम आपने पढ़ा होगा कि बैलेंस होता है, जो भी लैंड पे एनिमल्स होते हैं, तो इस पर्पज़ के साथ भी इसको इसको क्रिएट किया जाता है, यानी इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड एज IUCN, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और समटाइम्स इट ऑल्सो इंक्लूड नेचुरल रिसोर्सेज। आपको कहीं कहीं पे आपको यहाँ तक ही आपको फुल फॉर्म मिलेगा इसका IUCN, लेकिन कहीं कहीं पे आपको नेचुरल रिसोर्स भी देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर ही आता है कैटेगरी फोर्थ जो होती है, जो भाग 4 है, उसमें ये प्रोटेक्टेड एरिया होता है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ये आपका IUCN के अंदर कैटेगरी 4 में प्रोटेक्टेड एरियाज आता है। ये लेस प्रोटेक्टेड होता है देन नेशनल पार्क। जो नेशनल पार्क होता है कंपैरिजन टू, उससे ये इसमें ज़्यादा, इसमें मतलब प्रोटेक्शन इसको ज़्यादा नहीं होता जितना नेशनल पार्क को प्रोटेक्शन मिलती है। इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना नेशनल पार्क में किया जाता है। उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ टू प्रोटेक्ट देयर ब्रीडिंग। जो भी वहाँ पे एनिमल्स होते हैं, वेजिटेशन होती है, उनकी ब्रीडिंग को प्रमोट करने के लिए, लाइक उनकी ब्रीडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कह सकते हैं। कि जो जैसे आपको पता है बहुत सारा एक्सटिंक्शन हो रहा है, एंडेंजर्ड स्पीसीज हो रहे हैं, तो लुप्त होती जा रही हैं जो भी स्पीसीज होती हैं, तो उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ताकि जो उनकी ब्रीडिंग है उसको भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो ये इसका प्राइमरी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्ट्रिक्टेड टू प्रिवेंट डिस्टर्बेंस टू द एनिमल्स। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन ठीक है, क्योंकि डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो अभी अभी हम करंट में बात करें तो देयर आर 567 एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया कवरिंग एन एरिया ऑफ 1,22,564.86 किलोमीटर स्क्वायर, विच इज़ 3.73% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। तो बेसिकली अभी 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इंडिया में, एंड जो कि 1,22,564.86 किलोमीटर स्क्वायर कवर करती है, जो कि जियोग्राफिकल एरिया जो है हमारे देश का, उसका 3.73% है। क्लियर। एज पर चैप्टर 4 ऑफ द, यहाँ पे WPA का मतलब है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यहाँ पे WLS का होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो 4th चैप्टर है ना, जो अभी हमने पढ़ा, इसके अंदर ही ये प्रोटेक्टेड एरियाज आता है। तो IUCN के अंदर ही आपका 4th चैप्टर जो, उसके अंदर ये प्रोटेक्टेड एरिया है। तो एज पर चैप्टर 4 ऑफ WPA, तो WPA जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के अकॉर्डिंग, 4th चैप्टर के अकॉर्डिंग,
तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, एनी एरिया अदर देन एरियाज कंप्राइज्ड विद रिजर्व फॉरेस्ट और टेरिटोरियल वाटर्स, तो कोई भी ऐसी एरिया जो रिजर्व फॉरेस्ट है या टेरिटोरियल वाटर्स है उसके अलावा can be notified by the state government to constitute as a sanctuary if such area is a adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural और zoological significance। तो इसके अलावा मतलब टेरिटोरियल वाटर और रिजर्व फॉरेस्ट के अलावा कोई भी एरिया जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सेंचुरी नोटिफाई कर सेंचुरी मतलब उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया जा सकता है अगर वहाँ पे मतलब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्या होगा वहाँ पे जो वेजिटेशन है, एनिमल्स हो गए, जो मॉर्फोलॉजिकल और नेचुरल या फिर उसका जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होगा उस एरिया का, तो उसको हम स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको सेंचुरी क्या कर देगी, सेंचुरी बना सकती है। ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोटेक्टिंग, प्रोपोगेटिंग और डेवलपिंग वाइल्ड लाइफ और इट्स एनवायरनमेंट। और ये किस पर्पज़ के लिए करती है, ताकि जो वहाँ पे वेजिटेशन है, फ्लोरा फ्योना है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको बढ़ाया जा सके और उनके डेवलपमेंट के लिए, वाइल्ड लाइफ के डेवलपमेंट के लिए और इन्वायरमेंट के लिए बेसिकली। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, ये तो उतना आपको पढ़ना नहीं, अगर शॉर्ट नोट में आएगा तो आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर डिटेल में थोड़ा जाना है आपको तो आप देख सकते हो। जो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया में एरिया वाइज, वो आपकी आती है कच्छ डेजर्ट, जो डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि गुजरात में, कभी कभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंसीडर भी किया जाता है। तो दोनों में ही डिबेट है, मतलब फर्स्ट ही होना चाहिए, लेकिन कभी कभी आप ऑप्शन में ये भी देखने को मिल जाता है। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाय एरिया वाइज, तो यहाँ पे रो आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में। ठीक, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी को भी स्मॉलेस्ट कहा जाता है, इसको पिट्टी बर्ड सेंचुरी कहा जाता है जो कि लक्षद्वीप में। ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है इंडिया की वेदांथंगल जो होती है लेक बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि तमिलनाडु में 1936 में इसको कहा गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, थोड़ा सा देख लेते हैं इन ब्रीफ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, ये बैरन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। एंड नारकोंडम जो आइलैंड है वो भी यहाँ पे है, और रो आइलैंड जो अभी हमने बात करी ऊपर, तो ये सारे कहाँ पे हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो पोंगडैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, एंड लक्षद्वीप में आपकी पिट्टी बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है। हरियाणा में आपका छिलछिला लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। लद्दाख में आपका काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपका नेशनल चंबल सेंचुरी है, बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। माउंट आबू आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, एंड नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगी। सरिस्का आपको पता ही होगा, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में। नेक्स्ट कम टू द पंजाब। पंजाब में क्या है, हरिके एक ही है, हरिके लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। अब हम सारे 5, 6, 7 नहीं पढ़ पाएंगे, तो जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। गुजरात में आपका गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिर बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पूर्णा पोरबंदर जो है गुजरात में है, और कच्छ आपका कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। एमपी की बात करें, एमपी इज मध्य प्रदेश, तो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंबल, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और झा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और हाँ सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, घड़ियाल करके पढ़ते हैं इसको सब। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपका बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगी, और नाजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, और नएगांव पिकॉक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रशेखर आज़ाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, जिसे नवाबगंज बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। बिहार की बात करें तो बिहार में बरेला झील सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, और विक्रमशिला आपका गंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी बिहार में हो गई। झारखंड की बात करें तो गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ भी है, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पलमाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। गोवा की बात करें तो डॉक्टर सलीम अली बर्ड जो है, और भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है,
वेस्ट बंगाल में हम एक ही पढ़ेंगे, बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। यहाँ से जो है ना ये उड़ीसा का है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये लिखा नहीं है। यहाँ पे आपका भीतरकनिका जो है उड़ीसा में है। चिल्का झील आपका पता है, ये चिल्का लेक यहीं पे है, चिल्का, तो उसी से बना हुआ चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंदनकनन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी उड़ीसा में है। और सतकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब सिमलीपाल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी उड़ीसा में है। कर्नाटका की बात करें तो कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लिखना नहीं है इसको बेसिकली, अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में तो आप थोड़ा लिख सकते हो। आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हो, यहाँ पे नागर अर्जुन सागर, ये वाला पढ़ लेना। केरला की बात कर रहे, केरला इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में आप देख लेना, इसमें जो पूछा जाता है, जो अभी हमने पढ़ा ना सबसे ओल्ड वाला, यहीं पे आता है, वेदांथंगल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग याद कर लेना, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ईगल नेस्ट जो याद कर लेना, और असम की याद कर लेना, दिहांग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड सिक्किम में आप बारसे याद कर लेना, और त्रिपुरा में गोमती, मिज़ोरम पे डांपा, ठीक है। तो ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 567 है, पर जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। अगर आपके एग्जाम में अगर कुछ लिखने को आता है तो आप बस ये डिटेल में ये बता देना, शॉर्ट नोट में 500 वर्ड्स में हो जाएंगे। बाकी आप ये सारे स्टेट्स या यूटी के नहीं बताएंगे तब भी चल जाएगा। एंड वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।